भारत की नदियाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शानदार वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरबारी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा बनाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की चिनाब नदी किस दो नदी के संगम से निकलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, चंद्रा और भागा के संगम से उत्तर भारत की चिनाब नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ ये सभी है, गंगा, महानदी और कावेरी। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पर्वत ब्रह्मगिरी में कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा। नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। अगला क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली किस नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोन। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है जो बिहार में बहती है। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, तापी और नर्मदा ये दोनों नदी भारत में जो है डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन, भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी तो भारत की शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अलकनंदा। अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा। कृष्णा नदी की पंचगंगा तथा दूधगंगा सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कावेरी। कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी दो बार कर्क रेखा को काटती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माही। माही नदी भारत की है जो दो बार कर्क रेखा को काटती है। अगला क्वेश्चन, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दोआब। दोआब दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानसरोवर झील में सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, यमुना का उद्गम स्थल कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यमुनोत्री। यमुनोत्री में यमुना का उद्गम स्थल अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी किस राज्य में प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान में लूनी नदी प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानस किस नदी की उपनदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का मानस उपनदी है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियां करती हैं?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मांझोली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन, सूरत शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तापी। तापी नदी के किनारे सूरत शहर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वर शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दया नदी के किनारे भुवनेश्वर शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है। अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायसेन कुमारगांव बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोविंद सागर झील। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस नदी को रहस्यमय झील भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूपकुंड झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अमृतधारा जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हसदेव। हसदेव नदी पर अमृतधारा जल प्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन, कर्मनाशा नदी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, बिहार और उत्तर प्रदेश से कर्मनाशा नदी जल विवाद संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रभागा नदी हिमाचल प्रदेश की चिनाब नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी नदी निकास स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौमुख। भागीरथी नदी का निकास स्थल गौमुख है। अगला क्वेश्चन, दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हुगली। दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूसी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। अगला क्वेश्चन, धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा नदी पर धुआंधार जल प्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन, तावा किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा। तावा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी प्रणाली में कौन सी नदी सीधे सिंधु में मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सतलुज। सतलुज सिंधु नदी प्रणाली में सीधे सिंधु में मिलती है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, दूधगंगा नदी कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन ए गंगा। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, बुलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी झेलम। बुलर झील से होकर झेलम नदी बहती है। तुंगभद्रा और भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? को दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।